हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे कुंडली के बारे में, जो कि एलटीपी कैलकुलेटर न्यू वर्जन 2025 के अंदर हम लोगों को दिखाई देता है। उसको किस तरीके से रीड करना है और अपना ट्रेडिंग डिसीजन एंट्री और एग्जिट किस तरीके से हम लोगों को मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा, या फिर हम लोग मॉर्निंग में ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट की तरफ का ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। तो इन डिटेल में ये वीडियो होने वाला है इंट्राडे कुंडली के अंदर। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ट्रेड में एग्जैक्ट प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना है। इंट्राडे कुंडली के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें कब कब हम लोगों को रीड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको फिर मिलते रहेंगे। और अगर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मुझसे सारी चीजें सीखनी है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और सारा ही स्ट्रैटेजीज जो है वो सीख सकते हो। तो इंट्राडे कुंडली के लिए हम लोगों को न्यू वर्जन में जाना होता है। यहाँ पर न्यू वर्जन आपको दिख जाएगा। न्यू वर्जन सभी को पता होगा, ठीक है। न्यू वर्जन में जाने के बाद हम लोगों को इंट्राडे कुंडली यानी कि आई के करके एक नाम जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। आई के करके एक नाम जो है वो दिखाई देता है। तो आई के यहाँ पर हम लोगों को कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये रहा ऊपर के लेवल पर, ये आई के येलो कलर के इसमें दिखता है। तो इसे बोला जाता है इंट्राडे कुंडली आई के, ठीक है। अब इंट्राडे कुंडली में बहुत सारे अलग अलग टाइम फ्रेम पर, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेटा जो है हम लोगों को दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, तो मॉर्निंग में यहाँ पर 9:15 से लेकर के ये स्टार्ट होता है। तो 9:16 तक आप देखो, निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया था वो यहाँ पर बार बार वीक टूवर्ड्स बॉटम बताया, कभी ओआई जो है 23,000 वीक टूवर्ड्स टॉप बताया, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बार बार 23,100 पर जो है वो स्ट्रांग बता रहा था कि भैया नहीं 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 गिरूंगा नहीं मैं, स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये सपोर्ट स्ट्रांग बता रहा था। अलग अलग वॉल्यूम का भी WTB टीटी बता रहा था। तो ये सारी चीजें अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये हम लोगों को अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करना है और कब से रीड करना है, क्या हम लोग ये मॉर्निंग का जो 9:16 15 पे दिखता है उसको मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मॉर्निंग में ही सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, 23,100 पर ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट 23,500 का WTB है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,100 तक, यानी कि इसका मतलब ये 23,500 से 100 तक वीक टूवर्ड्स बॉटम बता रहा था, यानी कि मार्केट में नीचे गिरने के चांसेस है। और मार्केट में हम लोगों को चार्ट को भी बड़े ध्यान से रीड करना होता है। ऐसा नहीं कि चार्ट को बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। विदाउट चार्ट हम लोगों को रीडिंग नहीं करनी। अब हम लोगों को मॉर्निंग में ये तो दिख रहा था कि सपोर्ट जो है वो बेहद स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 23,100 पर, है ना। तो उसके बाद हम लोगों को इसको रीड करना स्टार्ट करना है 5 मिनट की कैंडल को छोड़ के। 5 मिनट में हम लोगों ने पहले 2-3 मिनट का डेटा रीड किया यानी कि 9:16 17 मिनट का इस आसपास का डेटा जो है वो हम लोगों को बता देता है कि क्या मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग है या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है या वीक टूवर्ड्स टॉप है। उसको रीड कर लेने के बाद हम लोगों को उसे छोड़ देना है और डेटा को रीड करना है 9:20 के बाद, यानी कि 25 मिनट के आसपास हम लोग कहीं पर डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब ये रहा 9:25, क्योंकि क्या होता है 9:15 से लेकर 9:25 तक थोड़े बहुत सेटलमेंट जो है STBT BTST वाले वो अपना माल बेच-बूझ करके सब कुछ पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं पहली 5-10 मिनट की कैंडल को छोड़ के। तो वहां पर हम लोगों को देखना है, वहां पर हम लोगों को ये डेटा रीड करना है 9:25 का, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ट्रेड को एग्जीक्यूट एंट्री एग्जिट कैसे करेगी वो भी बाकी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोथ वॉल्यूम ठीक है, बोथ वॉल्यूम एट 23,500 वीक टूवर्ड स्टॉप है 600 तक। वॉल्यूम जो है 500 से 600 पर वीक टूवर्ड स्टॉप है। 89% है, मतलब 89-90% हम लोग मान सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट क्या है, एट 23,500 पर स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 500 पर स्ट्रांग है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में जो लोग बैठे हुए 23,500 के वहां पर कॉल राइटर है, वो एज अ रेजिस्टेंस जो है वो हमारा काम कर सकता है। और वॉल्यूम जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट के ऊपर जाने के संकेत जो है वो यहाँ पर वीक टूवर्ड्स टॉप से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। परसेंटेज भी अच्छा खासा है 89.88%, यानी कि मार्केट में हम लोगों को ऊपर की चाल एक नजर आ सकती है। वहीं पर सपोर्ट बता रहा है कि बोथ वॉल्यूम
एट 23,000 इज वीक टूवर्ड्स टॉप 23,100। ठीक है, तो 23,000 से ये वीक टूवर्ड्स टॉप कहां पर है, 23,100 पर, यानी कि 23,100 पर सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,000 का, 23,100 पर जा रहा है, यानी कि वीक टूवर्ड्स टॉप है। नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर हम लोगों को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, गिरने नहीं देगा, मार्केट को पकड़ के रखेगा। और वो कितने परसेंट दिखाई दे रहा है, तो 99 यानी कि 100% वहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 23,000 पर स्ट्रांग है, यानी कि 23,000 का हमारा लेवल जो है वो फाइनल सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। उसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते। अब रही बात हम लोगों को ट्रेड में एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करनी है, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा था करीब करीब कितने 9:25 पर। ये डेटा 25-26 मिनट का काफी इंटरेस्टिंग होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। ये डिसिसिव मूवमेंट लेने के लिए, यानी कि निफ्टी रुकी वो एक जगह पर, वहां से निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये टाइम फ्रेम जो है 9:25 26 मिनट का टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि किस दिशा में मार्केट जाने को रेडी हो रहा है। तो चार्ट में तब हम लोगों को क्या रीडिंग करनी है, डेटा तो हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो चार्ट के अंदर हम लोग रीडिंग क्या करेंगे, चार्ट के अंदर पहले 5 मिनट की कैंडल अगर बनी है यहाँ कहीं पर, तो हम लोग उसका लो और हाई जो है उसको मार्किंग करके रख लेंगे। जैसे ये वाला हमारा हाई हो चुका है, ठीक है, और ये वाला हम लोगों ने लो जो है उसको मार्क कर लिया है। अब डेटा पॉजिटिव है तो हम लोगों को कैसा मार्केट दिखना चाहिए, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए। अगर डेटा वीक टुवर्ड्स टॉप है और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। अगर डेटा वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बाइंग करेंगे, है ना। लेकिन डेटा कुछ अलग बोल रहा है और चार्ट में मार्केट नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसमें बाइंग जो है वो नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ पर सेलर को ऐड कर लेगा, है ना। एक अच्छी सी जगह पर सेलर ने एसएल प्लान किया होगा, जैसे यहाँ पर, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ शार्पली मूव कर सकता है और सारे एसएल जो है वो हिट करा सकता है। इसके लिए हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो फाइंड नहीं करना है। डेटा बोल रहा है, चार्ट भी अच्छी तरीके से चल रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉल का एक ट्रेड बन रहा था और यहाँ पर कॉल की तरफ प्रॉफिट जो है इस मूवमेंट पर हम लोगों को बुकिंग करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पर आप देखो साइडवेज गया, है ना। तो बहुत मौके दिए मार्केट ने, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग जो है एज अ बायर क्विक बाइंग करके प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। तो ये इस कैंडल के लो का आपका एसएल रहेगा और 1:1 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर आपको एग्जिट करना है। कितना मिला आपको, 1:2.68%। दैट्स इट इंट्राडे के लिए। यही कुंडली काम करती है, इंट्राडे कुंडली के अंदर आप इसी तरीके से ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ, रीडिंग कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम का डेटा रीड करना है, चार्ट में कैसे मार्किंग करनी है और उसका एंट्री और एग्जिट किस तरीके से बनेगा, एसएल प्लान हम लोगों को करना है, उसके ऊपर के ब्रेकआउट पर हम लोगों को सेल करना है। इस तरीके से आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट प्लान करके डेली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको हर दिन मिलते रहे। और मुझसे अगर पर्सनली नॉलेज लेना है, गाइडेंस लेना है, मुझसे अगर सीखना चाहते हो कि मैं स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे काम करता हूँ, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ऑप्शन बाइंग, हेजिंग, सब कुछ आपको वहां पर स्विंग ट्रेडिंग के साथ एलटीपी कैलकुलेटर भी सीखने के लिए बेसिक से एडवांस मिल जाएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।